अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम अपने आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग एसक्यूएल का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि एसक्यूएल के अंदर किस तरह से हम लोग रिकॉर्ड्स को डेटाबेस में से रिट्रीव करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में जब हमने एसक्यूएल को स्टार्ट किया था तो उसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था और हमने कहा था कि एसक्यूएल में हमारे पास डिफरेंट एडिटर्स होते हैं। लाइक हमारे पास माई एसक्यूएल है, हमारे पास ऑनलाइन एडिटर्स मौजूद हैं, उसका भी यूज़ हम लोग करते हैं। क्लाउड बेस हैं, हम लोग इंस्टॉलेशन करके भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक माई एसक्यूएल वर्कबेंच है, पोस्टग्रेसक्यूएल है, मोंगोडीबी है, ओरेकल है हमारे पास। तो ये डिफरेंट हमारे पास एडिटर्स हैं जिनमें हम लोग अपनी क्यूरीज, अपनी कमांड बेसिकली लिखते हैं और डेटाबेस में से हम रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करते हैं। डेटाबेस जिसमें एक्चुअली स्ट्रॉन्ग और बैकअप रिकवरी के लिहाज से बहुत पावरफुल है और लार्ज, बहुत बड़े बल्क में डाटा को ईजिली स्टोर करने के लिए हर इंडस्ट्री के अंदर हर कंपनी इन डेटाबेसेस को यूज़ करती है। हम लोग अपने एज अ डेटा एनालिस्ट देखेंगे कि किस तरह से एसक्यूएल का यूज़ किया जाता है डेटाबेस के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए एज अ डेटा एनालिसिस। डेटा को रिट्रीव करना, फिर उस पर कंडीशंस इंप्लीमेंट करना, उस पर ऑपरेशंस परफॉर्म करवाना और डिफरेंट जो हमारे पास मेथड्स यूज़ होते हैं एसक्यूएल के अंदर, वो ही हम लोग अपनी इस कोर्स की ड्यूरेशन में एसक्यूएल टूल के अंदर लर्न करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने जिस तरह का देखा था कि किस तरह से टेबल क्रिएट किया जाता है एसक्यूएल के अंदर, और फिर टेबल क्रिएट करने के बाद उसकी जो हम लोग फील्ड्स आइडेंटिफाई करते हैं, साथ में हम लोग उसकी टाइप्स बताते हैं कि इंटीजर होनी चाहिए या फिर वॉचार होनी चाहिए, फिर नल होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, और फिर उसके बाद किस तरह से हम उस टेबल के अंदर वन बाय वन रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करते हैं। वो वाली कमांड के लिए हमने इंसर्ट इनटू का यूज़ किया था। तो आज हम लोग यूज़ करेंगे वेयर क्लॉज का। वेयर क्लॉज एसक्यूएल के अंदर क्या होती है? जब हमने अपने रिकॉर्ड्स को फिल्टर करना हो, यानी कि बात आ गई है कंडीशन की, कि कंडीशन के पर्सपेक्टिव हमने रिकॉर्ड्स की फिल्ट्रेशन करनी हो, तो यहाँ पे हम लोग वेयर का यूज़ करते हैं। जिस तरह पाइथन में हमने पांडास के अंदर या फिर कंडीशन इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमने इफ एल्स का यूज़ किया था, एसक्यूएल के अंदर हमारे पास वेयर क्लॉज यूज़ होती है। तो यहाँ पे आज हमारे पास W3 स्कूल का माई एसक्यूएल का एडिटर है, जिसमें ये हम अपनी जो तमाम तर तैयारी है, जो एज अ डाटा एनालिस्ट प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, वो यहाँ पे आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे साइड पे हमें टेबल्स नेम भी दिए गए हैं कि कौन कौन से टेबल्स एज अ प्रैक्टिस हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ इन एडिटर्स पे हम लोग कोई रिकॉर्ड को डिलीट नहीं कर सकते, अपडेट नहीं कर सकते, ड्रॉप टेबल को नहीं कर सकते, लेकिन बाकी काम, बाकी सारी इम्प्लीमेंटेशन जो होती है, जो कमांड्स यहाँ पे जो क्यूरीज यूज़ होती हैं, जो स्टेटमेंट्स यूज़ होती हैं, वो हम लोग कर सकते हैं। तो इन्हीं का यूज़ करते हुए हम लोग एज अ डाटा एनालिस्ट अपनी प्रैक्टिस को परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले जब हमने पूरे के पूरे किसी टेबल में से रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट करना हो, देन वी शुड यूज़ दिस कमांड या क्यूरी कह सकते हैं। सबसे पहले हम लोग सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे एस्ट्रिक बताते हैं। अब एस्ट्रिक या स्टैरिक होता है कि जो आगे हमने टेबल नेम बताया होता है, उस टेबल में से तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स को गेट करने के लिए, फेच करने के लिए हम स्टैरिक का यूज़ करते हैं। यानी तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स और तमाम के तमाम कॉलम्स हम देखना चाह रहे हों, तो फिर हम लोग स्टैरिक का यूज़ करते हैं। फ्रॉम कहाँ से, किस टेबल से करना है, वो हम लोग फ्रॉम के आगे फिर टेबल का नेम लिखते हैं और एंड पे हम लोग सेमी कॉलन लगाते हैं। जब इस क्यूरी को हम लोग रन करेंगे तो हमारे पास जो कस्टमर टेबल के टोटल रिकॉर्ड्स 91 है। यहाँ पे भी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स रिजल्ट में बता दिए हैं उसने, और यहाँ पे भी हमारे पास वो 91 रिकॉर्ड्स बता रहा है। फिर जितने भी इसके अंदर कॉलम्स होंगे, वो सारे के सारे कॉलम्स और उससे रिलेटेड जो रिकॉर्ड्स होंगे वो हमारे पास डिस्प्ले होंगे। अब चूंकि ये टेबुलर डाटा है, हमेशा टेबल्स की फॉर्म में, रोज और कॉलम्स की फॉर्म में होता है, तो हमेशा ये जो कॉलम्स होते हैं इनको फील्ड भी कहा जाता है, FIELD फील्ड। और जो हमारे पास ये रो वाइज मौजूद है डेटा इंफॉर्मेशन, इनको रिकॉर्ड्स कहा जाता है। ओके, अब यहीं पे हम अपनी वेयर क्लॉज की पहली कमांड यूज़ करेंगे। यहाँ पे एसक्यूएल के अंदर हमारे पास कमेंट्स जो है वो डबल हाइफन यूज़ होते हैं। यहाँ पे हम
वेयर क्लॉज क्यूरी का यूज़ करेंगे। मैंने कहा है कि मुझे कस्टमर वाले टेबल में से सारे के सारे रिकॉर्ड्स ही चाहिए, बस आगे मैं कंडीशन क्या लगाऊंगा वो यहाँ पे मैं वेयर लिखूंगा। स्मॉल केसेस में भी हम लिख सकते हैं और कैपिटल वर्ड्स में भी वेयर लिख सकते हैं। अब वेयर के बाद आगे कंडीशन लगानी है, तो जाहिर सी बात है आगे कंडीशन के लिए अगर हम कोई स्ट्रिंग बेस्ड कंडीशन इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए हम इक्वल का यूज़ करते हैं। जिस तरह पाइथन में हमने डबल इक्वल का यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पे हम इक्वल का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल कि मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी है वेयर, जहाँ पे अब कॉलम के प्रस्पेक्टिव कंडीशन लगेगी तो कॉलम नेम मैंने बता दिया सिटी। अब मुझे सिटी में से कौन सा जो है वो रिकॉर्ड देखना है, तो मैंने यहाँ पे कह दिया कि सिर्फ मुझे बर्लिन, जिस भी सिटी के अंदर बर्लिन मौजूद है मुझे सिर्फ उसी का रिकॉर्ड देखना है। तो यहाँ पे इस क्यूरी को हम रन करेंगे तो सिर्फ एक ही रिकॉर्ड मेरे पास यहाँ पे ऐसा मौजूद है जिसका सिटी बर्लिन है। लेकिन वहीं पे अगर मैं कहूँ कि नहीं, मुझे कंट्री वाइज बताना है कि जिस की कंट्री क्या हो, यूके हो, तो ओके उसके मेरे पास यहाँ पे कितने रिकॉर्ड्स हैं, 7 रिकॉर्ड हैं। तो यहाँ पे हम बताते हैं कि कौन सी मुझे वैल्यूज़ अपने रिकॉर्ड में से देखनी है, किस कॉलम के पर्सपेक्टिव, वो हम लोग वेयर के अंदर अपनी कंडीशन इंप्लीमेंट करते हैं। एक वक्त में दो भी कर सकते हैं। ये तो है कि अगर हम लोग स्ट्रिंग बेस कॉलम के ऊपर इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे सिंगल इक्वल लगेगा, डबल इक्वल नहीं यूज़ होगा। यहाँ पे हम डबल इक्वल भी यूज़ कर लेते हैं। तो देखें उसने मुझे एरर दे दिया है कि आपकी लाइन नंबर 3 में कुछ इस तरह का एरर है। तो डबल इक्वल नहीं, सिंगल इक्वल का यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इक्वालिटी दोनों तरफ चेक करने के लिए। सिंगल कोट्स में लिख लें, डबल कोट्स में वो मर्जी है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हम कोई प्राइस वगैरह चेक कर रहे हैं, कोई नंबर्स में हम लोग लेस देन या ग्रेटर देन देखना चाह रहे हैं, तो फिर यहाँ पे हमारे पास लेस देन ग्रेटर देन जो रिलेशनल ऑपरेटर्स थे वो हम पढ़ेंगे। यहाँ पे इसको हम इक्वल यानी कि इक्वालिटी के लिए रिलेशनल ऑपरेटर ही इसको भी कहेंगे। तो ये कंडीशन के लिए हम लोग वेयर का यूज़ करते हैं। लेकिन अब मुझे अगर यहाँ पे मल्टीपल्स एक्सप्रेशंस पास करने हैं, जाहिर सी बात है ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन है तो मुझे मल्टीपल्स साथ में मुझे चलें ये सिटी भी देखना है कि सिटी मेरे पास, चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे तो लंदन ही है, चलें ठीक है, यहाँ पे एक सिटी काउस भी है। हम यहाँ पे सिर्फ कर लेते हैं कि मुझे कंट्री चाहिए यूके, लेकिन साथ में मुझे सिटी चाहिए लंदन। अब मुझे सिर्फ कंट्री यूके चाहिए, सिटी लंदन ही चाहिए। तो जब दोनों चीज़ें मैं ज़रूरी मैंडेटरी के तौर पर आउटपुट डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूं, तो फिर इन दोनों के दरमियान में हम लोग एंड लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, या एंड ऑपरेटर भी हम लोग कह सकते हैं। और ये एंड ऑपरेटर वही है जो हमारे पास यूज़ होता है कि दोनों तरफ अगर एक्सप्रेशन ट्रू होगा तो फिर ही आउटपुट हमारे पास ट्रू आएगी। तो यहाँ पे कंट्री भी यूके ही होना चाहिए, तो कंट्री भी यूके ही है। सिटी भी लंदन ही होना चाहिए, तो यहाँ पे सिटी भी हमारे पास लंदन ही है। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मैंने यहाँ पे ये दो एक्सप्रेशन पास किए हैं, इसके रिवर्स में मुझे बाकी सारे जो हैं वो रिकॉर्ड्स देखने हैं, यानी कि टोटल जो मेरे पास रिकॉर्ड्स आएंगे 91 में से, उसमें सिर्फ ये कंट्री यूके और सिटी लंदन नहीं होना चाहिए, बाकी सब कंट्रीज़ और सिटी मौजूद हो। तो उसके लिए फिर हम लोग नॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, क्योंकि नॉट क्या कर देता है, इस वाली हमारी कंडीशन को रिवर्स कर देगा, यानी ये वाले एक्सप्रेशन, ये वाली कंट्री और सिटी हमारे रिकॉर्ड के अंदर मौजूद नहीं होगी। तो इसलिए यहाँ पे आप जितने भी रिकॉर्ड्स देखेंगे उसमें हमारे पास यूके कंट्री और लंदन सिटी मौजूद नहीं होगा, सिवाय एक के, वो जो हमारे पास एक सिटी काउस यहाँ पे मौजूद था यहाँ। तो ये हमारे पास यहाँ पे यूज़ होता है एसक्यूएल के अंदर जब हमने रिकॉर्ड्स को फिल्टर करना हो, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे वेयर क्लॉज के साथ ये ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं, इक्वल ऑपरेटर्स, ग्रेटर देन, लेस देन, या फिर हमारे पास यूज़ होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स साथ में हमारे पास यूज़ होते हैं। ओके इसी तरह यहाँ पे हमारे पास और ऑपरेटर भी साथ में यूज़ हो जाता है।
और ऑपरेटर सेम एग्जैक्ट हमारे पास उसी तरह से यूज़ होगा जिस तरह हम लोगों ने पाइथन में इससे रिलेटेड पढ़ा है कि और में दोनों में से वो एक भी एक्सप्रेशन को ट्रू करके नॉट उस पर इम्प्लीमेंट कर देगा। पहले मेरे पास रिकॉर्ड आ रहे थे 85 जब नॉट के साथ यहाँ पे एंड ही वर्क कर रहा था, लेकिन अब रिकॉर्ड हो गए हैं 84 क्योंकि 85 के अंदर उस टाइम पे मेरे पास एक कंट्री यूके था लेकिन उसका सिटी लंदन नहीं था। लेकिन अब उसने क्या किया है, उस वाले कंट्री जिसका सिटी डिफरेंट था, लंदन नहीं था लेकिन उसकी कंट्री यूके ही थी, अब उसने उसको क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है मेरे डेटा में से। तो और ऑपरेटर का वही हमारे पास यहाँ पे काम है जो हम लोगों ने पढ़े हुए हैं, एंड और नॉट। ओके, इसी तरह हम यहाँ पे किसी ओके चलें यहाँ पे अब हम इम्प्लीमेंट करते हैं वेयर के अकॉर्डिंग कि मैंने इस पे कह दिया है वेयर जहाँ पे क्वांटिटी क्या हो, क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल हो 20 के, तो मुझे सिर्फ वही रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करवाने हैं। तो यहाँ पे मेरे पास वही रिकॉर्ड्स आ जाएंगे जो जिनकी क्वांटिटी 20 से ज़्यादा की होगी। अच्छा, उसी के साथ प्रोडक्ट आईडी हम कह देते हैं कि एंड, और साथ में उनकी जो प्रोडक्ट आईडी है वो बराबर होनी चाहिए 51 के। यानी कि अब यहाँ पे दो एक्सप्रेशन है, पहला है कि क्वांटिटी 20 के इक्वल या 20 से भरी होनी चाहिए, लेकिन जिनकी क्वांटिटी 20 के इक्वल या 20 से भरी होगी उन्हीं की आईडी जो है वो 51 भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 21 रिकॉर्ड ऐसे आए हैं जो इन दोनों एक्सप्रेशंस पे कंप्लीटली ट्रू हो रहे हैं कि प्रोडक्ट आईडी मेरे पास 51 ही है लेकिन उसकी क्वांटिटीज़ भी मेरे पास 20 से ज़्यादा की ही आ रही हैं। तो ये हम लोग नंबर्स के ऊपर इस तरह से इनको इम्प्लीमेंट करते हैं। देन यहाँ पे अगर हमने नॉट इक्वल लगाना हो तो नॉट इक्वल के लिए हमने जो ऑपरेटर पढ़ा था वो ये था हमारे पास, नॉट इक्वल। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो रिकॉर्ड देखे आगे हैं कि अब 20 के इक्वल कोई भी ऐसा रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद नहीं होगा। यहाँ पे अगर हम 40 लगा दें क्योंकि 40 एक क्वांटिटी आ रही है, तो फिर इसका रिकॉर्ड देखते हैं। तो अब मेरे पास वो 40 वाली क्वांटिटी नहीं इसके अंदर इंक्लूड होगी क्योंकि क्वांटिटी में मैंने कह दिया कि 40 के बराबर नहीं होनी चाहिए, यानी 40 से अब कम 40 से ज़्यादा हो जाए लेकिन 40 बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर साथ में यहाँ पे भी हम कह देते हैं कि प्रोडक्ट आईडी भी उसकी 41 नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से हम अपनी मल्टीपल्स कंडीशंस को इम्प्लीमेंट करते हैं। यस, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन था, पाइथन में भी हमने सेम ऑपरेटर्स वगैरह देखे थे और सेम कमांड्स देखी थी और एसक्यूएल में भी। तो ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के साथ यूटिलाइजेशन होगी, दैट्स व्हाई हम इसको लर्न कर रहे हैं, या ये डुअल मल्टीप्लिकेशन होती है, लाइक सेम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एसक्यूएल भी चल रहा होता है और पाइथन भी चल रहा होता है? बिल्कुल, वो फिर आपकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग आप इम्प्लीमेंटेशन करते हैं या फिर आपकी अपनी स्किल्स पे भी डिपेंड होता है। जिस तरह स्टार्टिंग के लेक्चर्स में भी मैंने बताया हुआ है कि हमारे पास हर टूल इंडस्ट्री के अंदर कम्प्लीटली यूज़ हो रहे हैं, अब वो आपकी चॉइस है। अब ये डिमांडेड टूल्स ही हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब उस पर आपकी चॉइस है कि आपका किस टूल के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप किस टूल को बहुत अच्छी तरह उस पर ग्रिप अपनी हासिल कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, और उसी को फिर आप आगे इम्प्लीमेंट करेंगे रियल इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पे हमारे पास ये एसक्यूएल भी यूज़ हो रही हैं जिस तरह स्टार्टिंग में मैंने बताया है। तो आप अगर एसक्यूएल के बेस पर चलना चाहते हैं तो उसमें आप डिफरेंट उसके एडिटर्स को और भी लर्न कर सकते हैं, जिस तरह ओरेकल है। कमांड्स थोड़ी बहुत में डिफरेंस होगा लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेंगे, तो वो आप पे फिर डिपेंड है, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू जो हमारे पास सिनेरियोज हैं या फिर मोस्ट डिमांडेड टूल्स हैं तो वो तो फिर हमने समझने और सीखने तो हैं ही हैं। जी ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। ओके,
अब यहीं पे हम लोग अपनी वेयर के अंदर ही एक और कह सकते हैं कि बिटवीन हम लोग ऑपरेटर का ही यूज़ करेंगे। बिटवीन मतलब इनके दरमियान में आने वाला। तो यहाँ पे मैं क्वांटिटी को फ़िलहाल ले लेता हूँ कि क्वांटिटी मुझे चाहिए। प्रोडक्ट को यहाँ पे भी हम एंड कर देते हैं। मैंने यहाँ पे कह दिया कि क्वांटिटी मुझे चाहिए। अब क्वांटिटी कितनी चाहिए, तो यहाँ पे वो मैं लिख दूँगा बिटवीन, किसके दरमियान मुझे चाहिए। मैंने यहाँ पे लिख दिया है 50 एंड 100, कि सिर्फ मुझे अब वो ही रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे जिनकी क्वांटिटी 50 से लेकर 100 के दरमियान आ रही होंगी, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा मुझे डिस्प्ले नहीं होंगी। तो यहाँ पे फिर हम बिटवीन के, अगर हम किसी दो अरेंज के दरमियान की अरेंज सिर्फ देखना चाह रहे हैं, रिकॉर्ड्स हम लोग व्यू करना चाह रहे हैं, बॉर्डर करना चाह रहे हैं, तो फिर हम लोग यहाँ पे एक बिटवीन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। अच्छा, यहाँ पे अब अगर मैं इसी तरह मल्टीपल्स ऑपरेटर्स हैं, इसी तरह अब मैं यहाँ पे एंड का भी यूज़ कर लेता हूँ, और एंड के साथ एक और मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन पास करूँगा। चलें वो प्रोडक्ट आईडी का ही कर लेते हैं, प्रोडक्ट आईडी। अब मैंने यहाँ पे कह दिया कि प्रोडक्ट आईडी भी फिर किसके दरमियान होनी चाहिए, तो वो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। यहाँ पे वो क्वांटिटी के अकॉर्डिंग पहले चेक करेगा 50 से 100 के दरमियान जो होगी, और उसी के साथ साथ वो चेक करेगा कि इन्हीं के दरमियान मेरे पास प्रोडक्ट आईडी भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे चले मैं प्रोडक्ट आईडी भी बता देता हूँ 50 एंड चलिए 70 बता देते हैं यहाँ पे। तो ये दोनों एक्सप्रेशन मेरे लाजमी ट्रू होने चाहिए, क्योंकि इन दोनों के अंदर तो मेरे पास ऑलरेडी बिटवीन ऑपरेटर भी, एंड ऑपरेटर भी यूज़ हो रहा है एक वक्त में, दो ऑपरेटर्स। लेकिन इन दोनों एक्सप्रेशन के ऊपर जो मेन ऑपरेटर ये एंड है, इसका भी इम्प्लीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले वो एक ऑपरेशन को चेक करेगा कि क्वांटिटी जो है वो 50 से 100 के दरमियान होनी चाहिए, ठीक है, उसके रिकॉर्ड्स मिल गए। उसके बाद उन्हीं रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग वो चेक करेगा कि जिनकी क्वांटिटी 50 से 100 के दरमियान आ रही है, क्या वो ही प्रोडक्ट आईडी 50 और 70 के दरमियान भी आ रही हैं, फिर वही रिकॉर्ड सेलेक्ट हो जाएंगे। अब चूंकि उन दोनों के दरमियान हमारे पास एंड ऑपरेटर लिखा है, तो एंड ऑपरेटर में दोनों का ट्रू होना लाजमी है। तो यहाँ पे मेरे पास 50 से लेकर 70 तक ही प्रोडक्ट्स आईडीज़ होंगी, और यहाँ पे मेरे पास क्वांटिटी भी 50 से लेकर 100 के दरमियान ही होंगी। तो ये जब हम लोग कंडीशंस मल्टीपल्स लगाते हैं, तो फिर हम लोग यूज़ करते हैं वेयर क्लॉज का। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट आईडी जो है वो एक ऑर्डर में नहीं है, सॉर्टिंग में नहीं है, तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय हम लोग यूज़ करते हैं अपने रिकॉर्ड्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग में सॉर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑर्डर बाय, और ऑर्डर बाय के बाद हम यहाँ पे बताएंगे कॉलम नेम कि किस कॉलम के अकॉर्डिंग मुझे अपने रिकॉर्ड को सॉर्ट करना है। तो ये ऑर्डर बाय हमारे पास यहाँ पे कीवर्ड है, जिस तरह सिलेक्ट को हम कीवर्ड या स्टेटमेंट कहते हैं, तो इसी तरह ऑर्डर बाय भी हमारे पास यहाँ पे एक कीवर्ड है, और उसके आगे हम कॉलम नेम बताते हैं कि किस कॉलम के पर्सपेक्टिव हमने सॉर्ट करना है। अच्छा, अब आगे मैंने नहीं बताया उसको कि असेंडिंग में करना है या डिसेंडिंग में। जब हम नहीं बताएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो असेंडिंग वे में सॉर्ट करेगा। तो यहाँ पे देखें, उसने प्रोडक्ट आईडी को असेंडिंग वे में सॉर्ट कर दिया है 51, 52, जो उस कंडीशन के ऊपर इम्प्लीमेंट हुई होंगी, जो हमारी ये वेयर क्लॉज के अंदर सेटिस्फाई होंगी, वही प्रोडक्ट आईडीज़ के अकॉर्डिंग वो उनको क्या करेगा, असेंडिंग वे में सॉर्ट करेगा। यस सर, ये वेयर क्लॉज में जो क्वांटिटी और प्रोडक्ट आईडी दी है, जरूरी है ऑर्डर बाय में वही कॉलम को टारगेट नहीं, करें, लाजमी उसके अलावा नहीं कोई है, और कर नहीं सकते? लाजमी नहीं है, वो आपकी मर्ज़ी है। आप यहाँ पे ऑर्डर डिटेल आईडी भी दे सकते हैं, आप ऑर्डर आईडी भी दे सकते हैं, तो वो उसी के अकॉर्डिंग सॉर्ट करेगा। अब चूंकि मैंने वेयर क्लॉज के अंदर कंडीशन जो इम्प्लीमेंट की है, तो फिर ज़्यादा मुनासिब होता है कि वही वाले कॉलम के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करें, सॉर्टिंग करें, क्योंकि मेन हम उन्हीं कॉलम्स को फिर देखना चाह रहे होते हैं जिनकी हम यहाँ पे कंडीशन इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऑर्डर बाय प्रोडक्ट आईडी लिखा है, या क्वांटिटी आप लिख दें, ठीक है, जो हमने कंडीशन के ऊपर इम्प्लीमेंट किया, अदरवाइज़ ये कोई कंपलसरी नहीं है। और अच्छा, अब यहाँ पे मैंने असेंडिंग डिसेंडिंग कुछ नहीं बताया, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग यानी कि ए टू जी, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट सॉर्ट करेगा। लेकिन अगर मुझे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, जी टू ए, डिसेंडिंग वे में सॉर्ट करना है, तो यहाँ पे हम सिर्फ लिखेंगे DESC, बस
इतना ही हम लिखेंगे। DESC ये भी SQL का कीवर्ड है। डिसेंडिंग वे में वो फिर क्या करेगा, हमारे रिकॉर्ड्स को सॉर्ट कर देगा। तो सॉर्टिंग के लिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, अपना ऑर्डर बाय यूज़ करते हैं। सो एंड और नॉट ऑपरेटर हम लोग मल्टीपल्स टाइम, एक वक्त में मल्टीपल्स ऑपरेटर्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर मुझे यही अपनी ये जो मैंने यहाँ पे दोनों कमांड्स लिखी हैं, अगर ये मुझे दोनों कमांड्स ही अपनी क्या करवानी हो, रिवर्स करवानी हो, तो फिर यहाँ पे मैं डबल पैरेंथेसिस के अंदर ये एक एक्सप्रेशन, ये दूसरा। इस वक्त मेरे पास जो ये 60 रिकॉर्ड्स का यहाँ पे रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है, मेरे पास ये डिस्प्ले अब नहीं होगा, बल्कि इसके अल्टरनेटिव रिवर्स में जो बाकी के रिकॉर्ड्स हैं जो इस कंडीशन पे मीट नहीं कर रहे होंगे वो डिस्प्ले होंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे अब कंडीशन मेन लग गई है नॉट की। तो नॉट क्या करेगा, इस पूरे को फॉल्स कर देगा, रिवर्स कर देगा। तो ये वाले जो रिकॉर्ड अभी मुझे डिस्प्ले हो रहे थे वो अब नहीं विजिबल होंगे, बल्कि बाकी के बाकी तमाम रिकॉर्ड्स मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग एक वक्त में अपने ये सब ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। चलिए यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे लगा दूँ एंड के बाद नॉट, ओके, यहाँ पे अब मेरी ये वाली कंडीशन जब ट्रू होगी सेटिस्फाई, तो वो उसको क्या कर देगा, नोट कर देगा। यानी कि अब जो रेंज 50 और 70 के दरमियान की होगी वो मुझे डिस्प्ले नहीं होगी इन क्वांटिटीज़ के अकॉर्डिंग, बाकी तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स मुझे यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। तो ये हमारे पास जो है वो हमने वेयर क्लॉज का यूज़ करते हुए कि किस तरह से हम अपनी मल्टीपल्स कंडीशंस को इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसमें हम लोगों ने ऑपरेटर्स पढ़े हैं वेयर क्लॉज के साथ ही हमने ऑपरेटर्स मल्टीपल्स, इक्वल है, ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू, जो हमारे पास मोस्ट प्रोबेबली यूज़ होते हैं। फिर हमारे पास यूज़ होते हैं बिटवीन ऑपरेटर, ठीक है, कि एक वक्त से रेंज के दरमियान हम लोग जब चेक करते हैं वैल्यूज़ को, तो फिर उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं बिटवीन ऑपरेटर्स। अच्छा, नेक्स्ट एक और ऑपरेटर है इसी तरह का हमारे पास, इन ऑपरेटर्स को कहा जाता है। अब इनका मतलब क्या है, में, तो हम यहाँ पे ये भी अगर एक एक्सप्रेशन हम लोग एक वक्त में पास कर रहे हैं, मुझे बिटवीन का अगर यूज़ नहीं करना, मुझे कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ देकर चेक करनी है, तो उसके लिए हम यहाँ पे इन भी यूज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ पे चलें, मैंने क्वांटिटी ले लिया, कॉलम नेम। अब आगे हम यूज़ करेंगे इन, बस IN स्मॉल में लिख लें या कैपिटल में लिख लें, इसमें कोई वो एरर वगैरह नहीं होगा, इट्स अप टू यू, दोनों में ही वो चल जाएगा। लेकिन अब आगे मैंने कह दिया है कि क्वांटिटी अगर है कौन सी वाली, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया है 50, ठीक है। अभी चलें ये एक को ही चेक करके देखते हैं कि 50 वाली, अब सिर्फ वो क्वांटिटी चेक करेगा कि जौन सी क्वांटिटी 50 की हैं, सिर्फ वो ही मुझे यहाँ पे रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाएगा, और सॉरी 55 की, बस, क्योंकि अब मैंने कहा है इन, तो इन का मतलब है में, यानी कि ये 55 अगर क्वांटिटी वाले कॉलम में है तो सिर्फ वो ही मुझे डिस्प्ले करवाओ। साथ में मैंने चले कह दिया 70 कि जिसकी क्वांटिटी 55 और 70 है, बस वही मुझे डिस्प्ले करवानी है। अब यहाँ पे बिटवीन तो एक पूरी रेंज आ जाती है कि 55 से लेकर 70 और इसके दरमियान जितने भी पॉइंट्स में या फिर विदाउट पॉइंट्स आ रहे हैं नंबर, वो भी डिस्प्ले करवाओ। लेकिन इन है कि सिर्फ यही दो अगर मेरे इस कॉलम में मौजूद हैं तो वही डिस्प्ले करवाओ। और इसी तरह हमारे पास यूज़ होता है नॉट इन, यहाँ पे नॉट इन। अब 55 और 70 को छोड़कर बाकी सारी की सारी क्वांटिटीज़ मुझे यहाँ पे डिस्प्ले होंगी। तो ये हमारे पास बिटवीन जो है वो दो रेंजेस के बाद रेंज की बात होती है, लेकिन इन हमारे पास 1 2 3 वैल्यूज़ के अंदर हम लोग उसको यूज़ करते हैं। इसी तरह इसको हम लोग स्ट्रिंग वाले कॉलम के ऊपर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली हमारे पास यही रिकॉर्ड्स होते हैं, नंबर्स बेस होते हैं, स्ट्रिंग बेस होते हैं। तो यहाँ पे मैंने चले लिख दिया कि कंट्री इन, अब
कौन कौन सी कंट्री है वो यहाँ पे मैं उसको बता दूंगा। सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे चले बता दी यूके, मैंने यहाँ पे बता दिया यूएसए, यहाँ पे चले मेक्सिको, स्वीडन एक बता देते हैं हम। और यहाँ पे हम ऑर्डर बाय करवा लेंगे। चलें यहाँ पे अब मैंने ऑर्डर बाय सिटी लिख दिया है। तो अब उन कंट्रीज़ के जो सिटी अगर कोई ए से स्टार्ट हो रहा होगा, अगर ए से नहीं होने वाला होगा, कोई बी से हो रहा होगा, तो वो उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे वो आपका क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा कि ये लाजमी नहीं है कि हम ऑर्डर बाय किसी भी कॉलम के ऊपर करवा सकते हैं। मैंने यहाँ पे अब सिटी करवा दिया है, लेकिन ज़्यादा मुनासिब वही होता है कि जो हमने यहाँ पे कंडीशन में कॉलम नेम दिया है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सॉर्ट करें। यहाँ पे 4 मैंने सिर्फ अपनी वैल्यूज़ दी थी कि अगर ये 4 कंट्री मेरे कंट्री वाले कॉलम के अंदर मौजूद हैं तो सिर्फ मुझे वही दिखाओ। अब मैं कोई ऐसा भी यहाँ पे कंट्री नेम दे सकता हूँ, जिस तरह फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे चले दे दिया है पाकिस्तान, तो डेफिनेटली पाकिस्तान तो नहीं होगा इसके अंदर, लेकिन फिर भी मैंने दे दिया है। तो जौन सा कॉलम नहीं भी होगा, सॉरी जौन सी वैल्यू उस कॉलम के अंदर नहीं भी मौजूद होगी तो वो हमें एरर वगैरह नहीं देगा, बाकी के रिकॉर्ड्स जो होंगे वो हमें डिस्प्ले करवा देगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। इन ऑपरेटर है, बिटवीन ऑपरेटर है, हमारे पास जो एंड और हम लोग ऑपरेटर्स चेक कर चुके हैं। सर ये इन क्लॉज में आपने यूके सिंगल कोट में दिया, यूएसए डबल कोट में कोई फर्क नहीं पड़ता? बिल्कुल, मैंने कहा है, मैंने ये पहले ही बता दिया है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप सिंगल कोड में दें या डबल कोड में दें, ये मैं पहले बता चुका हूँ। तो उससे कोई जो है वो इफ़ेक्ट नहीं होगा। सेम एग्जैक्ट ये जितनी भी बार मैंने वेयर, सेलेक्ट, फ्रॉम, इन, ऑर्डर बाय, ये स्टेटमेंट्स, कमांड्स, कीवर्ड्स ये मैंने यूज़ किए हैं, तो मैंने इसमें भी कहा है कि ये भी अगर आप शॉर्ट फॉर्म में या कैपिटल में लिख दें इससे भी कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। जिस तरह यहाँ पे देखें, ऑर्डर मैंने यहाँ पे स्मॉल उसमें लिखा है, सिर्फ ओ कैपिटल है, और बाय मैंने कैपिटल में लिखा है, तो फिर भी मेरे पास ये सिटी के अकॉर्डिंग आप देखें सॉर्टिंग हुई है। अगर कोई वो हो एरर आए तो फिर हमारे पास ये कमांड्स, ये क्यूरीज रन नहीं करती, यानी कि ये आउटपुट डिस्प्ले नहीं होता, फिर वो हमें एरर ही शो करवाता है जब तक हम उस एरर को रिमूव ना कर दें। अच्छा देखिए, मैंने एंड पे सेमी कॉलन भी नहीं लगाया तो उसका भी उसने मुझे एरर नहीं दिया। ठीक है, यहाँ पे अब देखें, यहाँ पे मैंने सेमी कॉलन लगा दिया है। हालांकि सेमी कॉलन हम तब ही लगाते हैं जब आगे हमारे पास कोई और स्टेटमेंट या कोई और क्यूरी हमने ना लिखनी हो, लेकिन यहाँ पे चूंकि मैंने सेमी कॉलन लगा दिया है तो उसी का मेरे पास यहाँ पे एक एरर भी आ चुका है। ठीक है, कि सेमी कॉलन मेरे पास एंड पे ही होना चाहिए। यहाँ पे बता भी रहा है ऑर्डर्ड बाय सिटी कि मेरा यहाँ पे सिंटैक्स सही नहीं है। तो सेमी कॉलन मोस्टली हमारे पास एंड पे ही यूज़ होता है, या फिर मैंने यहाँ पे नहीं भी यूज़ किया तो उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। इज इट क्लियर? और ओके, यहाँ पे अब मेरे पास एक और है प्रोडक्ट। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक और जो है वो यूज़ होती है, कमांड कह सकते हैं, टॉप। ठीक है, टॉप से मुराद है, मैंने यहाँ पे लिखा है टॉप 3, तो अब जो मेरे पास टॉप 3 के रिकॉर्ड्स होंगे वही मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। अच्छा, यहाँ पे समटाइम्स जो है वो टॉप नहीं यूज़ करेगा, या फिर समटाइम्स वो यूज़ करेगा लिमिट। एक हमारे पास होता है लिमिट भी, तो ये हम लोग यूज़ करते हैं कि जब हमने सिर्फ इतने ही रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करवाने हों, आउटपुट में चेक करने हों, तो फिर हमारे पास यहाँ पे यूज़ होता है लिमिट, लेकिन समटाइम्स वो भी हमारे पास नहीं चलता। अच्छा, यहाँ पे स्टैटिक लगेगा? नहीं, स्टैटिक तो वैसे हमारे पास नहीं लगेगा। यहाँ पे अगर प्रोडक्ट में हमारे पास प्राइस था,
क्या प्राइस हमारे पास है, यहाँ पे हम देखते हैं अगर टॉप 3 प्राइस ठीक है। यहाँ पे अगर हम लिमिट का यूज़ करें, हमारे पास एक लिमिट क्लॉज भी यूज़ होता है, तो अगर ये वाला चल जाए, क्योंकि समटाइम्स होता है कि ये भी यहाँ पे एडिटर में नहीं चलता। ठीक है, यहाँ पे ये देखें लिमिट वाला जो है वो अब चल चुका है। ठीक है, पहले एक दो बार इस तरह हुआ था कि लिमिट वाला नहीं था चला, टॉप चल चुका था। अच्छा, टॉप में मैंने जिस तरह के बताया है कि टॉप 2 टॉप 3, तो जो टॉप की हमारे पास इस कॉलम के अंदर वैल्यूज़ होंगी वही सिर्फ डिस्प्ले होंगी। ठीक है, और लिमिट में तो ये है कि हमने यहाँ पे रेंज बता दी है कि मुझे सिर्फ 3 रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करवाने हैं या 2 रिकॉर्ड्स मुझे आउटपुट में डिस्प्ले करवाने हैं, तो वो हमने यहाँ पे लिमिटेशन लगा दी है। तो उसके लिए यहाँ पे हम लिमिट का यूज़ करते हैं। सो ओके, इज़ इट क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक लास्ट जो है वो जिस तरह के मैंने बताया है कि हम लोग अपने ये जो क्लाउड बेस यूज़ कर रहे हैं एडिटर्स का, इसमें हम लोग अपडेट या रिकॉर्ड को डिलीट तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम उसकी अपनी जो है वो कमांड देख लेते हैं कि किस तरह से यूज़ होती है, या क्यूरी देख लेते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास अपडेट की, कि अगर हमने फिर भी अपडेट रिकॉर्ड को करना हो। अब चूंकि जिस तरह हम लोगों ने पढ़ा था पाइथन के अंदर कि हम लोग जब डाटा मैनिपुलेट कर रहे थे तो उसमें हम किसी स्पेसिफिक कॉलम के अकॉर्डिंग करते थे, यानी कि उस कॉलम के अंदर हमारे पास डुप्लीकेशन मौजूद नहीं थी होती। और ये बात मैंने वहाँ पे भी बताई थी कि उसको प्राइमरी कॉलम या प्राइमरी की भी कहा जाता है। तो वो ऐसा कॉलम होता है जिसके अंदर हमारे पास एक जैसी वैल्यू किसी सेकंड पर्सन की वैल्यू से मैच नहीं करती। सिंपल एग्जांपल उस टाइम पे भी हमने देखी थी कि एम्प्लॉय आईडी है, तो एम्प्लॉय आईडी जो एक एम्प्लॉय को असाइन कर दी गई है वो दूसरे एम्प्लॉय की नहीं हो सकती। इसलिए फिर एम्प्लॉय आईडी के बिहाफ पर ही एम्प्लॉय का डाटा या उसकी इंफॉर्मेशन चेंज की जाती है, अगर टाइम टू टाइम चेंज करनी पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग अपने डेटाबेस के अंदर इसी का यूज़ करेंगे। अब जो अभी हमने देखा था प्रोडक्ट वाले टेबल के अंदर या कस्टमर वाले टेबल के अंदर, कस्टमर आईडी है हमारे पास, प्रोडक्ट आईडी है। ठीक है, इनमें हमारे पास ये आईडीज़ क्यों यूज़ हो रही हैं, क्योंकि ये प्राइमरी की हैं। उसके अंदर जो एक आईडी एक बार मिल चुकी है वो किसी दूसरी प्रोडक्ट को या दूसरे कस्टमर को नहीं मिल सकती। तो इसलिए हम लोग प्राइमरी की या कॉलम के बिहाफ पर अपने रिकॉर्ड को मॉडिफाई करते हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे अपडेट का यूज़ करते हैं। अच्छा, किस तरह से यूज़ करेंगे वो अब हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे अपडेट कमांड का ही यूज़ करते हैं, या अपडेट हम कह सकते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। अब अपडेट के बाद हम बताते हैं कि कौन से टेबल के अंदर हमने अपडेशन करनी है, क्योंकि मल्टीपल्स टेबल्स होते हैं, हर जो रिकॉर्ड होता है वो अलग टेबल में इंसर्ट होता है। अभी तक हमने कस्टमर, ऑर्डर डिटेल्स और प्रोडक्ट वाले के ऊपर वर्किंग की है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास कोई ना तो कोई एक कॉलम यूनिक बीच में ज़रूर है। चलें, यहाँ पे हमारे पास कस्टमर आईडी है, यानी हर एक का रिकॉर्ड अलग इंसर्ट हो रहा है। यहाँ पे ऑर्डर डिटेल्स के अंदर प्रोडक्ट आईडी रिकॉर्ड मौजूद है, और प्रोडक्ट वाले टेबल के अंदर प्रोडक्ट आईडी रिकॉर्ड मौजूद है। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपने लेक्चर में हम लोग फिर जॉइंट्स पढ़ेंगे, वहाँ पे हमारे पास ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा कि क्यों इन ये जो हमारे पास टेबल्स के अंदर आईडी सेम मौजूद है। दो टेबल्स के अंदर अभी हमने देख लिया है कि प्रोडक्ट आईडी हमारे पास सेम है, तो वो जॉइंट्स का यूज़ करते हुए फिर हम अपने रिकॉर्ड्स को डिफरेंट टेबल में से कंबाइन करते हैं। तो अच्छा, यहाँ पे हमारे पास थी अपडेट। अपडेट के बाद आगे मैंने यहाँ पे चलें लिख लिया है, हम प्रोडक्ट ही ले लेते हैं। टेबल नेम आगे हमने लिख लेना है। ये हमारे पास अपडेट तो नहीं होगी, लेकिन उसका हम लोग तरीकाकार यहाँ पे एक छोटा सा डेमो देख लेते हैं। उसके बाद फिर इसी के साथ हम लोग सेट का यूज़ करते हैं। सेट हमारे पास यहाँ पे यूज़ होता है कीवर्ड जो काम करेगा कि
किस चीज़ को हमने चेंज करना है। तो चलें, यहाँ पे मैंने अब कह दिया है कि मुझे अच्छा यहाँ पे, अच्छा चलें यहाँ पे हम फिर ज़रा कस्टमर वाले टेबल के अकॉर्डिंग ही कर लेते हैं, वो ज़्यादा इजी रहेगा। वैसे वहाँ पे हम लोग कर भी सकते थे एक ही उसके बिहाफ पर। अच्छा यहाँ पे अब मैंने लिख दिया सेट। क्या मुझे यहाँ पे चेंज करना है कस्टमर का? चलें सिटी अगर मुझे चेंज करना है, पहले सिटी फॉर एग्जांपल ये चलें कस्टमर 1 का ही कर लेते हैं, क्योंकि 1 कस्टमर आईडी एक ही हमारे पास मौजूद है। 1 कस्टमर आईडी 1 का और कोई पर्सन यहाँ पे मौजूद नहीं है। उसका सिटी पहले बर्लिन था, अब मैंने यहाँ पे ले लिया है लंदन, ठीक है, कॉर्ड्स के अंदर। और साथ ही मुझे उसका कंट्री भी चेंज करना है, तो कॉमा के बाद हम यहाँ पे फिर कंट्री कॉलम लिखेंगे और उसके अंदर हम लिख देंगे यूके, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब किस भी हाफ पर कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे फिर हमारे पास कंडीशन लग जाएगी। अब किस भी हाफ पर कर रहे हैं, तो अभी हमने कहा कि हम यूनिक कॉलम की बेस पर करेंगे। तो वेयर के आगे चूंकि कंडीशन है कि जहाँ पे कस्टमर आईडी 1 है उसके सिटी को और कंट्री को चेंज कर दो। पहले बर्लिन था सिटी, अब उसको क्या कर दो, लंदन कर दो। कंट्री उसका पहले जर्मनी था, अब उसको यूके कर दो। तो ये हमारे पास यहाँ पे छोटी सी क्यूरीज यूज़ होती हैं कस्टमर के रिकॉर्ड को चेंज करने के लिए। तो जिस तरह के मैंने बताया कि ऑनलाइन हम लोग ये एडिटर यूज़ कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ इसमें रीड करने की, व्यू करने की एबिलिटी है, चेंज करने की एबिलिटी नहीं है। तो ये हमारे पास यहाँ पे अपडेट का यूज़ होता है रिकॉर्ड को चेंज करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए। लेकिन अगर हमने कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है अपने टेबल में से, तो उसके लिए हमारे पास फिर डिलीट की स्टेटमेंट कमांड यूज़ होती है, जिसमें हम लोग लिखते हैं डिलीट और फिर आगे अपना हम लोग नेम बताते हैं। जिस तरह इसी में हम कर लेते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे डिलीट, ठीक है। डिलीट के बाद कहाँ से डिलीट करना है, फ्रॉम, आगे फिर हम लोग कस्टमर्स टेबल नेम लिखेंगे और उसके बाद फिर हम कंडीशन लगाएंगे। अब फॉर एग्जांपल मुझे कस्टमर 1 का ही रिकॉर्ड डिलीट करना है, ख़त्म करना है, तो बस यही हमारे पास यहाँ पे कमांड यूज़ होगी, ठीक है। या फिर अगर मुझे मल्टीपल्स कस्टमर्स के रिकॉर्ड डिलीट करने हैं कंट्री के बिहाफ पर, तो फिर यहाँ पे हम लोग कंडीशन के अंदर वो कंट्री नेम लिख देंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पे कमांड्स इस तरह से एसक्यूएल के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे, जिसमें हमने आज की क्लास में कुछ ओवरव्यू पिछली क्लास का पढ़ा था और उसके बाद फिर हमने पढ़ा कि किस तरह से हम वेयर क्लॉज का यूज़ करते हैं अपने रिकॉर्ड्स को फिल्टर करने के लिए। क्योंकि बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, तो हम लोग ये कंडीशन इंप्लीमेंट ही करते हैं जब हमने स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स देखने हो, हमने कोई डिसीजन के लिए चीज़ें या रिपोर्ट्स को, डाटा को गैदर करना हो, तो फिर हम लोग जाहिर सी बात है कंडीशन का यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे हमारे पास वेयर क्लॉज यूज़ होते हैं। फिर उसी के अंदर हमारे पास मल्टीपल्स ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं, वो एंड है, और है, बिटवीन है, इन है, नॉट इन है, नॉट बिटवीन भी है कि बिटवीन से पहले हम लोग नॉट लगा देंगे तो वो उस रेंज के अंदर आने वालों को क्या करेगा, इग्नोर कर देगा। इसी तरह इक्वल है, लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल, ये सारे ऑपरेटर्स जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। और उसके बाद हमारे पास डिलीट की कमांड थी, अपडेट करने की, डिलीट करने की, तो वो हम लोग किस तरह से उनको डिलीट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे पास एसक्यूएल के अंदर यूज़ होती हैं। आई होप कि ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। सर पाइथन में हम लाइब्रेरीज इंपोर्ट करके जो परफॉर्म कर